ओम ज्ञानांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपका दोपहर का पनीर पूरन पोलिया और जो पानी की थकान थी वो चली हुई होगी। तो अभी हम आने वाले कुछ समय में चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं जो है जो पंढरपुर में हुई थी उसके संदर्भ में जो लीलाएं उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में प्रकट हुए थे। कौन से साल? 1486। तारीख क्या एग्जैक्ट? सिंपल है, माघ फाल्गुन पूर्णिमा 1486 एग्जैक्ट डेट। फाल्गुन पूर्णिमा 1486। थोड़ा इंडियन थोड़ा अमेरिकन यूरोपियन। 1486 उधर का है और फाल्गुन पूर्णिमा इंडियन। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बहुत हो गया। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उसके पहले उनके माँ का नाम था शची माता, उनके पिता का नाम था। उसके पहले मतलब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले उनके एक भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। ये किसके अवतार थे? हाँ, ये बलराम जी के अवतार थे। ये स्वयं बलराम जी थे, संकर्षण थे। और उनके भी जन्म लेने से पहले सची माता और जगन्नाथ मिश्र को 8 पुत्रियां हुई थी, 8 डॉटर्स। और उनका जन्म होते ही तुरंत उनकी मृत्यु हुई थी। एक आचार्य बोल रहे थे इतना आसान नहीं है भगवान की मां बनना। कृष्ण जन्म लेने से पहले कितने हुए थे? 7, उसमें से 6 मर गए थे ना।
उनकी आंखों के सामने उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हाँ, इतना आसान नहीं है भगवान की माँ बनना, बहुत मुश्किल है। और फिर जब सची माता वो भी भगवान की माँ बनने के लिए आई, सेवा करने के लिए, तो उनके 8 पुत्रियां जन्म लेते ही मर गई। सची माता के दुख की सीमा कोई है नहीं है। 8 पुत्रियां मर गई, कुछ साल बाद 2 पुत्र हुए, लेकिन उसमें से एक जो है संन्यास लेकर निकल गया, उसका नाम था विश्वरूप। ठीक है, उसके बाद उनके पति का देहांत हो गया और उनका जो बेटा था दूसरा, उसका नाम था निमाई। उसने अभिवचन दिया था, मैं संन्यास नहीं लूँगा, मैं घर पर रहकर आपकी सेवा करूँगा। उसने भी संन्यास लिया। तो 8 पुत्रियां मरी, फिर उसके बाद पुत्र संन्यास लिया, पति चले गए, और जो इकलौता पुत्र बचा था वो भी संन्यास लेकर चला गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ मदर सची। सची माता के दुख की सीमा, उसका अंदाज़ा लगाने का प्रयास करो। कोई अन्य माता जीवित नहीं रह पाएगी ऐसे दुख भरी अवस्था में। कौन है उनको आधार देने के लिए? कोई नहीं था। तो हुआ ऐसे, उनके 8 पुत्रियों के उपरांत उनको जो पुत्र हुआ वो बलराम का अवतार था, जिसका नाम था विश्वरूप। ये बचपन से ही जैसे उनको जन्म हुआ था और जैसे वो चलने फिरने लगे थे, तब से वो बाजू में अद्वैत आचार्य का घर था। वहां पर अद्वैत आचार्य के साथ वो भजन कीर्तन के लिए जाते थे। दूसरे शब्दों में उन्होंने बेस ज्वाइन कर लिया। ये बोलने का तात्पर्य इसलिए है कि क्योंकि उस समय नवद्वीप धाम की अवस्था कुछ ठीक नहीं थी। जितने सारे लोग थे तथाकथित विद्वान लोग, वो सारे लोग एक तो शास्त्रार्थ करने में, नहीं तो अपने बच्चों के विवाह करने में, नहीं तो पता है आपको मुर्गा मुर्गियों का झगड़ा लगाने में व्यस्त थे। आपने देखा है मुर्गा मुर्गियों का झगड़ा? हाँ, बकरे के झगड़े, मुर्गा मुर्गियों का झगड़ा। तो ऐसे उटपटांग चीज़ें करने में समस्त नवद्वीप वासी लगे हुए थे। तो ये सब अवस्था देख करके विश्वरूप बहुत दुखी थे और उनको सत्संग नहीं मिलता था। तो एकमात्र सत्संग उपलब्ध था अद्वैत आचार्य का। अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये जो सारे वैष्णव हैं वो एक साथ आकर के कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उनके संग में रहना पसंद करते थे विश्वरूप। जैसे सुबह उनकी आंख खुल जाए तो तुरंत तड़क भाग जाते थे अद्वैत आचार्य के घर। आप में से कितने लोग मायापुर गए? काफ़ी लोग गए। जो लोग नहीं गए वो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यात्रा मायापुर। तो यहाँ वहाँ पे तो और पानी है गंगा मैया का वहाँ पे आप बहुत उछल कूद कर सकते हो, लेकिन वापस नहीं आ सकते गंगा मैया को इतने प्रिय हो जाओगे वापस आना मुश्किल है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, बहुत सुंदर है मायापुर धाम। तो अद्वैत आचार्य का घर उधर ही है, योगपीठ के बाजू में, श्रीवास ठाकुर के वहाँ। रोज विश्वरूप उठकर उनका संग करते थे और दिन रात कीर्तन भजन करते थे। घर में उनको खाने के लिए आने का भी स्मरण नहीं रहता था। तो सची माता बोलती थी, जाओ आप बड़े भैया को बुला कर लाओ। किसको बोलती थी? निमाई को। तो निमाई दिगंबर अवस्था में, क्लोथ विथ 4 डायरेक्शंस, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, क्लोथिंग विथ 4 डायरेक्शंस, मतलब 4 दिशाओं के वस्त्र पहनकर, मतलब कोई वस्त्र नहीं,
कोई वस्त्र नहीं था उनके ऊपर। नवद्वीप की पवित्र रज उनके शरीर को विभूषित कर रही थी और ऐसी अवस्था में निमाई जाते थे। सच्ची माता बोलती थी जाओ बड़े भैया को बुला कर लाओ। तो जाते थे, भागे दौड़े आते थे कहाँ, अद्वैत आचार्य के घर, और विश्वरूप की धोती पकड़कर खींचते थे। मैया ने बुलाया है। और फिर उस समय ये जो सब कीर्तन करने वाले लोग थे, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, चंद्रशेखर आचार्य इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये लोग कीर्तन करना भूल जाते थे और बालक की तरफ ही देखते थे। कई बार तो ऐसे ही आता था, वो लोग पूछते थे क्यों आए हो तो बोलते आपने क्यों बुलाया मुझे। वो लोग कीर्तन कर रहे होते ना, तो निमाई जाता था कीर्तन, आपने मुझे बुलाया इसलिए तो मैं आया। मतलब कीर्तन करना मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ जाते हैं। भगवान को बुलावा है, वो भगवान को बुलावा है। जब हम कीर्तन करते तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 ऐसा रोज होता था, रोज वो जाकर बुलाते थे। कभी कभी तो खुद जाते थे उधर बिना किसी के बुलावे पे या किसी के बोलने पर। तो एक बार अद्वैत आचार्य उनकी आरती करने लगे निमाई की। तो गदाधर पंडित ने पूछा उनकी आरती क्यों कर रहे हो। तो अद्वैत आचार्य बोलते अरे कितने दिन इसको आप छोटा बच्चा समझोगे, इतना ही बोल दिया और आरती चालू कर दी। समझ में आया कुछ। तो ये छोटा बच्चा नहीं था, अद्वैत आचार्य समझ गए थे ये भगवान है। तो हुआ ऐसे, अद्वैत आचार्य के संग में कीर्तन भजन करने से विश्वरूप के अंदर भगवान के प्रति बहुत आसक्ति थी। वो स्वयं भगवान भी है। और जब उनके माता पिता विवाह का सोचने लगे तो प्राचीन वैदिक समाज में विवाह जल्दी होते थे, पता है आपको। 10-12 साल में, 8-10 साल में विवाह होते थे। अभी बताओ वो सही है गलत है लॉजिकली। हाँ, आप लोग अभी गाय का दूध पी रहे, बादाम खा रहे, प्रसाद खा रहे, सुधर गए। तो कुछ लोग बोलेंगे सही कैसा है, बचपन की आयु में नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या, इंडियन पिनल कोड IPC के तहत आपको गुनाह हो सकता है, पता है। आप गुनहगार माने जाओगे। अगर लड़की का उम्र 18 साल के नीचे है और जो पति है उसकी उम्र 21 के नीचे है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पता है आपको। ये नियम है भारतीय दंड संविधान में। क्या हो रहा है, आवाज़ रिसाउंडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक बंद कर दो ना, एक से काफ़ी हो जाएगा। हाँ नहीं, एक बंद कर दो, 2 लगाए ना। एक बंद, ये बंद कर दो, बड़ा वाला बंद करो, छोटा रखो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है अभी? हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है अभी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी कुछ कर नहीं सकते, चारों दिशाओं से बंद है ये हॉल, तो ये वापस हमारी तरफ ही ध्वनि आएगी, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये रिसाउंडिंग तो होगा ही। सुनाई दे रहा है सुदामा? नहीं? हरे कृष्ण। इको हो रहा है ना, क्या करे। अरे खिड़कियां खोलो ना, खिड़कियां बंद है क्या? हरे कृष्ण। हाँ अभी सुनाई नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? हरे कृष्ण। श्री सुदामा प्रभु सुनाई दे रहा अभी? क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ
हरे कृष्णा। नहीं जमेगा। हाँ उधर क्लियर आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक काम करो, इसका बास कम कर दो, ट्रेबल बढ़ाओ। दोनों डिवाइस की बास कम कर दो और ट्रेबल बढ़ाओ। ट्रेबल नहीं, ट्रेबल बराबर। बास कम कर दो। हरे कृष्ण ट्रेबल बढ़ाओ। पूरा बास जीरो ही कर दो इसका। हरे कृष्णा एक शब्द बोल के 2 सेकंड रुकना है, तभी समझ में आएगा। करेक्ट? हाँ हरे कृष्ण। अभी आ रहा है? होपफुली आ रहा है। हरे कृष्णा। ऐसा एक शब्द बोल के 2 सेकंड रुकना पड़ेगा पूरा। क्या करे चैतन्य अवतार प्रभु? पीछे के भक्त नहीं बोल रहे, इसलिए तो मैं बोला। आप उधर ही बैठिए, अगर सुनाई नहीं दे रहा तो मुझे बोलिए, ठीक है? अभी चैतन्य अवतार प्रभु हमारे परीक्षक है, 3rd अंपायर, ठीक है? वो अगर ग्रीन सिग्नल दे तो कथा जारी रहेगी, वो अगर रेड सिग्नल देगी तो कथा यही रुकेगी, ठीक है? तो विश्वरूप के विवाह की चर्चा होने लगी है। तो बचपन में विवाह करना अच्छा होता है और वो करना चाहिए। खाली पति पत्नी को एक साथ नहीं आना चाहिए उस समय। जब वो एक साथ आने के योग्य हो जाते हैं तभी उनको एक साथ आना चाहिए। यह वैदिक प्रथा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। पता है क्या? जैसे उम्र बढ़ने लगती है, युवकों की, युवतियों की जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो एक मन में भावना होती है। मन में भावना होती है क्या? कोई तो एक चाहिए, होती है ना भावना। तो वो भावना के समय बताया जाता है, तेरी एक पत्नी है, शादी की हुई है 4 साल पहले, 5 साल पहले, तू जब छोटा था। समझ में आ रहा है? तभी बताया जाता है कोई है, तेरा एक पति है, चिंता मत कर, इधर उधर आंख मत मार, इधर उधर देखो मत, बोलो मत। प्रभुपाद बोलते हैं मुद्दा, प्रभुपाद समझाते हैं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि दिस वेरी कॉन्शियसनेस दैट आई हैव गॉट एन हस्बैंड, मेरा एक पति है, वो उस उम्र के बच्चियों को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक पति है, और इसलिए वो इधर उधर देखती नहीं। लेकिन उस जमाने में मोबाइल भी नहीं थे तो बोलने का तो संभव ही नहीं है। तो जब किसी कोई फेस्टिवल में एक साथ आते थे तभी दूर दूर से देखने का कार्यक्रम होता था। ये कितने साल चलता था? जब तक वो मैच्योर नहीं होते थे तब तक। जिस समय वो मैच्योर होते थे दोनों, वापस उनको एक साथ लाने का एक महोत्सव होता था और उसके बाद वो एक साथ रहते थे। और इसके कारण क्या होता था, वो दोनों का चरित्र अच्छा रहता था। ये कारण था बाल विवाह के पीछे। लेकिन बाल विवाह की मैल प्रैक्टिस हुई, मतलब बचपन में विवाह तो कराए दिए गए लेकिन उनके मैच्योरिटी तक वेट नहीं किए। मध्ययुगीन भारत के समय उन लोगों में उनको तभी एक साथ लाने का प्लान किया गया, तो उससे बहुत सारे संकीर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुए और इसीलिए उसको बंद किया गया, ठीक है? लेकिन बाल विवाह होना चाहिए। डाउरी देना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है, सुनो। अभी जब नंद देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ तो भागवत में वर्णन है, देवक महाराज ने बहुत सारी डाउरी दी थी। पढ़ा आपने? तो गलत है क्या फिर? आप लोग नहीं कैसे बोल रहे?
डावरी देना चाहिए। बोलो क्या प्रभु जी, आपके ऊपर विश्वास रखते कुछ भी बकबक करते जा रहे। नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक है। क्या है, बच्चे का विवाह होता है तो पति के घर जाती है, वहाँ पर उसको नेचुरली आधा प्रॉपर्टी मिल जाता है उसका, वही घर की मालकिन गृह मंत्री हो जाती है उधर जाके, ठीक है, उसका तो होता ही है वो। इसीलिए उसको पिता की संपत्ति में हक नहीं होता। वैदिक अनुष्ठान के अनुसार उनकी बच्चियों को, उनकी कन्याओं को पति के घर में सब संपत्ति और ऐश्वर्य पर अधिकार होता है उसका, वही घर की मालकिन होती है ना, इसलिए उसको पिता के घर में अधिकार नहीं होता, वो वहाँ पर एक गेस्ट होती है। लेकिन ये वैदिक प्रथा जो है, रिवाज जो है, वो कोई गलत नहीं है। एक पिता प्रेम से उसके विवाह के समय यथाशक्ति यथासंभव जितना देना है वो दे सकता था। अभी देवक महाराज बहुत बड़े राजा थे तो उन्होंने हजारों हाथी घोड़े ऊंट बहुत सारा सोना चांदी हीरे मानिक मोती दे दिए, इसको बोलते डावरी। वो कैसे देना है? स्वेच्छा से, ये मत भूलो, जितना हो सके उतना, इसलिए वो अलाउड था। लेकिन कलयुग में पतन हो गया, मध्ययुगीन भारत के समय उसके ऊपर जबरदस्ती होने लगी, नहीं इतना ही देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए, नहीं देंगे तो शादी विवाह तोड़ देंगे, तो बच्चे के जीवन बर्बाद हो जाता। वो जो जबरदस्ती है वो ठीक नहीं थी। वो वधू के पिता जितना स्वेच्छा से देवे उनकी शक्ति के अनुसार, उसको कहते हैं डावरी। और जो जबरदस्ती मांगी जाती है उसको कहते हैं एक्सटॉर्शन, खंडनी, वो नहीं होना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है? अभी बोलो, डावरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन हाँ ठीक है, दुर्भाग्य से अभी भारत में एक नियम बदल दिया गया है कि पत्नी को पति के प्रॉपर्टी में हक मिलेगा कि नहीं बोल नहीं सकते, पता है आपको, लेकिन पप्पा के प्रॉपर्टी भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का निकाल है ऐसा, अभी रिसेंटली आया वो। तो किसी ने मुझे एक जोक भेजा था, पापा की इज्जत हम बेटियों के हाथ में है और प्रॉपर्टी उसके भाई की तरफ हाथ करके बोलते हैं ये बदमाशों के हाथ में है। समझ में आ रहा है? तो जो पापा होते हैं, पिता होते हैं, वो प्रेम से जितना संभव है उतना दे सकते थे उसी समय, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी पर वो बच्चे का अधिकार नहीं होता था। अभी क्या हो गया, पापा के पास भी अधिकार है और पति के पास भी अधिकार है, दोनों से लेते। ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का वो भी कारण है। आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे, पति पत्नी दोनों जॉब में है, खाने वाला एक ही बच्चा है, करेक्ट, तो बाकी लोग जॉब को कहाँ जाएंगे, वो भी कारण है। चल ये बाजू में रखते, सोशल रिफॉर्मेशन हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो विश्वरूप का बचपन में विवाह करने का नियोजन हो गया। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा सोचने लगे अब इसका 2 के 4 करनी चाहिए। क्या? हाथ, उसको बोलते हैं विवाह करना। पहले द्विभुज होते हैं, फिर चतुर्भुज, कुछ दिनों बाद षडभुज और अष्टभुज होने लगते हैं। हाँ? लेकिन द्विभुज रूप कृष्ण का जितना सुंदर है वैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम द्विभुज बहुत अच्छा है, चतुर्भुज हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सोचकर विश्वरूप जी तुरंत किसी एक रात को घर में किसी को कुछ बताए बिना निकल जाते हैं। वो संन्यास लेते हैं और उनका संन्यास का नाम होता है शंकरारण्य, और वो दक्षिण भारत चले जाते हैं। कहाँ गए कुछ पता नहीं, किसके साथ गए कुछ पता नहीं, कहाँ रह रहे हैं कुछ पता नहीं। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ये सब लोग रोने लगे, हाय हाय करके छाती पीट पीट कर रोने लगे कि हमारा इतना होनहार और सुंदर लड़का, बुद्धिमान लड़का संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया। उस समय निमाई बोलते अपने माता पिता को, भाला हेला विश्वरूप संन्यास लईला, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारिला। चैतन्य भागवत में वर्णन है। अच्छा हो गया संन्यास लिया, क्योंकि
कोई अगर सन्यासी बनता है तो माता का कुल भी, मतलब मामा, नाना, नानी, मौसी, इनका कुल भी उद्धार हो जाता है और पिता का कुल भी, उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा निमाई माता पिता की सांत्वना कर रहे थे और उधर वचन देते, मैं सन्यास नहीं लूँगा, मैं घर में बैठकर घर में रह के विवाह करूँगा और आपकी सेवा करूँगा। देखो भगवान भी झूठ बोलते हैं। ऐसा वचन तो दिए, चैतन्य भागवत में सीधा लिखा है, और बाद में सन्यास लेके नहीं लिया। वो क्यों लिया, हम वो चर्चा करेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु 1511 की मकर संक्रांति को सन्यास लेते हैं कटवा में, कंटक नगर में, केशव भारती महाराज के आश्रम में। पहले तो उनका नाम था निमाई पंडित, लेकिन सन्यास के उपरांत उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। तो वो तुरंत भागने लगे। कहाँ? जैसे ही सन्यास हो गया तो जोर जोर से चिल्ला कर वो भागने लगे। किधर दौड़ रहे थे वो? वृंदावन, 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 ऐसा कह के वो भागने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, नहीं आकाशवाणी नहीं, उस समय उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे और वो उनके रूट गाइड थे, गूगल मैप्स। वो इतना परफेक्ट था, एक्यूरेट था, ऑल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो क्या होते हैं वो सब परफेक्ट था। और उन्होंने वृंदावन कह के कहाँ लाया उनको? शांतिपुर, अलग ही जगह है, वहाँ पर लेकर आए। और वहाँ पर हम देखते सारे नवद्वीपवासी भक्त आते और चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते थे बिना भक्तों को मिले अगर श्री चैतन्य महाप्रभु कहीं वृंदावन चले गए तो वापस नहीं आएंगे। इसलिए सब भक्तों को मिलाने के लिए श्रीमन गौरांग महाप्रभु को लेकर नित्यानंद प्रभु शांतिपुर आए। शांतिपुर में सच्ची माता के आदेशान्वये वो कहाँ रहते हैं? सच्ची माता उनको बोलती है जगन्नाथपुरी में रहो। जगन्नाथपुरी गए आप लोग? कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बाकी लोग जाना चाहिए ना? अरे हाँ बोलो, जाने का फल मिलेगा। आप जाओ नहीं जाओ, वहाँ पे तो और पानी है, समंदर है वहाँ पर, और वो बहुत महोदधी है, एक बार आलिंगन किया तो छोड़ता ही नहीं। तो जगन्नाथपुरी आकर चैतन्य महाप्रभु रहते, और जैसे ही आते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते, लगभग 2 महीने वहाँ रहते हैं और उसके उपरांत बोलते हैं, मेरे एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप, और वो सन्यास लेकर दक्षिण भारत गए थे। मुझे उनके खोज में जाना है, मुझे उनको ढूंढना है, तो मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने सारे प्रयास करते हैं, अपने सारे प्रयास करते हैं उनको रोकने का, लेकिन वो स्वराट है, भगवान है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निकल गए। तो वहाँ पहले तो कुर्म क्षेत्र का वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में ये सारा दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन है। तो कुर्म क्षेत्र में आते हैं। कुर्म क्षेत्र, वहाँ पर कुर्म भगवान का दर्शन करते हैं और कुर्म ब्राह्मण को मिलते हैं। बहुत सिंपल है, kurma.kurma@kurma.com, वो जगह का नाम कुर्म क्षेत्र, भगवान का नाम कुर्म भगवान, ब्राह्मण का नाम कुर्म। ठीक है, याद रखो। सब कुर्म है उधर। तो वहाँ आते, फिर आगे वहाँ से सिमाचलम, भद्राचलम, तिरुपति और ये सब दक्षिण भारत के सारे तीर्थ स्थान करते हुए श्रीरंगम, मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम और फिर श्रृंगेरी, और ये सारे तीर्थ स्थान करते हुए गोकर्ण इत्यादि इत्यादि करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कर्नाटक के सारे तुंगभद्रा नदी के किनारे के जितने सारे तीर्थ स्थान थे, किष्किंधा, सप्तताल, पंपा सरोवर, ये सब दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु
कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक की दिशा से आते हैं, बेलगाम की तरफ से आते। आप लोग कभी बेलगाम गए? आपने सुना है? इसको कोई लगाम नहीं है। वहाँ भी बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है जगन्नाथ की, इस्कॉन की। वहाँ से ऊपर आते हुए चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, और वही आज के विषय का चर्चा का विषय है। अभी तक तो केवल प्रस्तावना ही चल रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, ठीक है ना सर। आपने जो जल क्रीड़ा की वो चंद्रभागा मैया को बहुत पसंद आई, तो आपको उन्होंने बुलाया है अभी, ठीक है। सब ले लो। का नाम था विश्वरूप। वो संन्यास लेकर माता पिताओं को छोड़ करके वो दक्षिण भारत चले गए, और मैं भी अभी सन्यासी बन गया हूँ। मुझे उनके खोज में, उनको ढूंढने के लिए दक्षिण भारत जाना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु को रोकने के लिए श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू स्टॉप हिम फॉर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ साउथ इंडिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो निकल जाते हैं। भगवान मतलब वो किसी के बंधन में नहीं आते, कोई उनको रोक नहीं सकता। स्वराट उसका मतलब होता है। समस्या ये है, हम लोग भगवान बनने के लिए जाते हैं, कई लोग बनते हैं ना भगवान। एक बार ऐसे ही ट्रेन में एक भक्तों को ऐसा भगवान मिला था। भगवान तो अभी ट्रेन में मिलने लगे, तो 2 घंटे की बहस हो गई। वो भक्त बोल रहे आप भगवान नहीं, वो बोल रहे मैं भगवान हूँ। और 2 घंटे के बाद उसको नेचर्स कॉल आ गया। उसने पूछा प्रभु जी बताओ टॉयलेट किधर है, तो भक्त ने उसको जम के पकड़ लिया। आप तो भगवान हो, पता रहना चाहिए टॉयलेट किधर है। भगवान को तो सब कुछ पता रहता है। अरे नहीं बताओ। वो नेचर्स कॉल था, बाद में नेचर्स येलिंग हो गया, बताओ। फिर बाद में नेचर्स हाउलिंग हो गया, अरे बताओ। फिर बाद में नेचर स्क्रीमिंग हो गया। पहले मान लो कि तुम भगवान नहीं हो। अरे भगवान है तो वो स्वयं की गतिविधियां नियंत्रित नहीं कर सकते क्या? हाँ, अगर आपको नेचर्स कॉल आएगा तो जाना ही पड़ेगा ना, आप थोड़ी रुक सकते हो, आप थोड़ी रुक सकते हो। तो हुआ ऐसे, चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। तो आए, कुर्म क्षेत्र आए, वहाँ पर कुर्म भगवान का दर्शन करके कुर्म क्षेत्र में कुर्म ब्राह्मण को कृपा किए, वासुदेव लेपर को भी कृपा करके आगे वो निकल गए दक्षिण भारत। सारा दक्षिण भारत का यात्रा करते हुए रामेश्वर, सेतुबंध, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, गोकर्ण, हम्पी, किष्किंधा क्षेत्र, ये सब करते हुए चैतन्य महाप्रभु आए महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ तक हम आए थे, स्मरण में है आपके? तो फिर आगे हम लोग पढ़ रहे मध्य लीला अध्याय 9, श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा, श्लोक संख्या 282, 282। ठीक है, कहाँ है ते पांडरपुर, आइला गौर चंद्र, विठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। उसके पहले क्या, रुको जरा, 281, कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी, देखे क्षीर भगवती, लांग गणेश देखी, देखे न चोर पार्वती। चैतन्य महाप्रभु कोल्हापुर आए। आप लोग कितने लोग कोल्हापुर गए हो? जो लोग मराठी लोग गए होंगे। कोल्हापुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 4 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, और यहाँ पर लिखा है चैतन्य महाप्रभु कोल्हापुर में दर्शन किए। किसका? महालक्ष्मी का। वहाँ पर महालक्ष्मी देवी है। किस लिए आई थी वो? उनका भी झगड़ा ही हुआ था। हस्बैंड वाइफ मतलब कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही है। अगर वो 100% बिना मिसअंडरस्टैंडिंग के और झगड़े के रह रहे मतलब गड़बड़े, वो हस्बैंड वाइफ हो नहीं सकते। ऐसा अगर रुक्मिणी के साथ कृष्ण का झगड़ा होता है और वो यहाँ आ जाती, वो दोनों के झगड़े के कारण तो पंढरपुर उपस्थित हो गया। पंढरपुर आया ही किस लिए? धाम अस्तित्व में कैसे आया? वो दोनों हस्बैंड वाइफ का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और कुछ नहीं है। करेक्ट, टेक्निकल वर्ड्स में आज के तारीख में इसके लिए तो पंढरपुर धाम अस्तित्व में आया।
यू एग्री और नॉट? शास्त्र में तो ऐसे वर्णन है, रुक्मिणी देवी गुस्सा हो गई और इधर आ गए, उसको मनाने के लिए तो कृष्ण आए। उसी तरह से लक्ष्मी देवी का जो उन्होंने वर्णन देखा था, एक लीला देखी थी भृगु ऋषि ने, पता है ना भृगु ऋषि की लीला? वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और सीधा बोलने लगते हैं, हाय हेलो डैडी हाउ यू। उनके पापा है ना, वो सीधा बोलने लगते, प्रणाम करते ही नहीं। तो वो गुस्सा हो गए, फिर आगे आते शिव जी उनको आलिंगन करने वक्त, ये छी 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 कब नहाया पता नहीं। तो उनको भी अपराध हो गया, फिर आगे आके सीधा फ्लाइंग किक मारते भगवान नारायण की छाती पर, सीधा किक मारते। आलसी कहीं का, हमेशा सोया ही रहता है। भगवान नारायण हमेशा सोए रहते। आपने कभी शंकर भगवान की मूर्ति देखी सोए हुए? नहीं, वो किसी सेवा में व्यस्त है। ब्रह्मा जी की सोई हुई मूर्ति देखे, विष्णु हमेशा सोए हुए देखे। आलसी कहीं का, हाँ, कुछ काम ना धंधा, हाँ, और लोग इसके नाम से बोलते हैं हरि गोविंदा, ऐसा करके लात मार देते हैं। देखो, पत्नी के सामने कोई मारे पति को तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, वो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो लक्ष्मी देवी को अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी देवी बोलते आज से मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी, और इसीलिए तब से ब्राह्मण लोग निर्धन हो गए। इसलिए हम कथा पढ़ते शास्त्रों पे, एक था ब्राह्मण, वो बहुत गरीब था। ये कॉन्कॉमिनेंट फैक्टर है ब्राह्मण का, करेक्ट। अगर ब्राह्मण के पास बहुत धन आया मतलब वो डाउटफुल है ब्राह्मण है या नहीं है, क्योंकि वो रख नहीं सकता धन ज्यादा, उसको बांट देना चाहिए प्रचार में, ऐसा है। तो तब से लक्ष्मी देवी ने बोला कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहेंगे। तो वो क्या किए, भूमंडल पर आई। भूमंडल में कहाँ आई? भारत देश में। भारत में कहाँ आई? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ आई? कोल्हापुर की महालक्ष्मी वही है, वो तपस्या कर रहे हैं। इट्स अ प्लेस ऑफ ऑस्टेरिटी, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। तो वो महालक्ष्मी का दर्शन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, वहाँ पर कीर्तन करते हैं। प्राचीन मंदिर है वो, आज भी मंदिर है। मंदिर की रचना इतनी सुंदर है, साल के कुछ दिन ऐसे कि डायरेक्ट सनलाइट माता लक्ष्मी के चरणों में आते हैं, कुछ दिन, कुछ फिर ऊपर ऊपर उठ के माता लक्ष्मी के मुखमंडल तक आती है। परम पूज्य सुहोत्र स्वामी महाराज कहते थे, 2002 में उधर आए थे, मैं उनकी सेवा में था उस समय, 20 साल पहले की बात है, अभी 20 साल बाद में बोल रहा हूँ आपको। तो बोले कि ये भगवान नारायण का व्हाट्सएप SMS है। अभी उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं, लेकिन ये भगवान नारायण ने मैसेज भेजा है सूर्यदेव के द्वारा। लक्ष्मी देव का भी हो गया गुस्सा, छोड़ दो, चलो आओ वापस। सनलाइट है ना, बराबर सिस्टमेटिकली आते हैं, आज भी आते हैं। मंदिर को किधर से भी छेद नहीं है, फिर भी कैसे आते किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं, बराबर आते हैं। उनको बोलो यार, हरि बोल। तो वो दर्शन करके वहां पर लांग गणेश भी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, वहां पर 250 मंदिर है। सौभाग्यवश मेरा इस्कॉन का संपर्क उसी शहर में आया, कोल्हापुर, और वहाँ पर 6 प्रमुख मंदिर है। महालक्ष्मी मंदिर, विठोबा मंदिर, टेम्बलाई मंदिर, अभी भी टेम्बलाईवाड़ी, प्रभुपाद इसका वर्णन उस ग्रंथ में कर रहे हैं। और वहाँ पर अपनी भक्ति भी इस्कॉन के, महाकाली मंदिर, फिरंगाई मंदिर, प्रत्यांगिरा मंदिर और यल्लमा मंदिर। वहाँ पर एक, अभी उस जमाने में वो कर्नाटक में चला गया अभी, लेकिन वो सब कोल्हापुर प्रांत में था, सौंदती यल्लमा। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया है। फिर वहाँ से चैतन्य महाप्रभु आए, कविराज गोस्वामी लिखते हैं 282, तथा हाइते पांडरपुर आइला गौरचंद्र, विठ्ठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। इट विल बी नाइस इफ यू कुड रिपीट आफ्टर मी, इट्स वेरी नाइस। तहा हाइते पंढरपुरे, आइला गौरचंद्र, विठ्ठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। अभी चैतन्य महाप्रभु का ये जो दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन है, स्वयं कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं क्रोनोलॉजिकल क्रमशः पंक्ति में नहीं लिख रहा हूँ। वो जब लिख रहे थे तब उनकी उम्र 93 थी, उनको अर्थराइटिस की बीमारी थी, वो अंधे थे, उनको कान को सुनाई नहीं देता था, ऐसी अवस्था में ग्रंथ लिखा है।
और इसीलिए वो कहते कि मैं क्रमशः पद्धति से नहीं लिख रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहाँ से कहाँ गए, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं लिखते जा रहा हूँ। तो इसलिए बोल नहीं सकते कि कोल्हापुर से डायरेक्ट यहाँ आए या नहीं, लेकिन यहाँ तो लिखा है वो वहाँ से यहाँ आए हैं। और यहाँ पर आकर उन्होंने किसका दर्शन किया? श्री विट्ठल भगवान का। आप लोगों ने किया दर्शन? विट्ठल 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 विट्ठल, जोर से। तो चैतन्य महाप्रभु विट्ठल भगवान का दर्शन करते हैं और यहाँ पर कीर्तन भी करते हैं। आप लोगों ने वो चांदी से मढ़ा हुआ हॉल, वो खंबा देखा? वो कीर्तन हॉल वो वही है, मंदिर वही है, चैतन्य महाप्रभु आए वो वही है, अभी तक कुछ बदला नहीं है। और वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर कीर्तन किया, बहुत कीर्तन किया। और श्री विट्ठल भगवान का उन्होंने दर्शन किया, रुक्मिणी माता का दर्शन किया। और उस समय तो साक्षात विट्ठल को आलिंगन कर सकते थे, वो तो भगवान है। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते पता नहीं किसने किसको दर्शन दिया। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है और विट्ठल भी भगवान है। ये इंटर भगवान कम्युनिकेशन सिस्टम था। तो क्या हुआ पता नहीं, एक दूसरे को दर्शन दिया, एक दूसरे को आशीर्वाद दिए। और वहां पर बहुत सुंदर हुआ कीर्तन। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द सिटी ऑफ पंढरपुर इज सिचुएटेड ऑन द रिवर भीमा। भीमा नदी आपने देखी है? कहाँ पर है? आप लोग जाग रहे हैं मतलब। तो यही भीमा है, यही चंद्रभागा है जिसमें आपने अभी अभी नहाए घंटे पहले, जबरदस्ती से बाहर निकालना पड़ा आपको। तो यहाँ पर नहाए, ये इसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब आए तब उन्होंने तुकाराम महाराज को दीक्षा दी थी और तुकाराम महाराज उनके शिष्य बने थे। तो प्रश्न ये उठता है, चैतन्य महाप्रभु 1512 में लगभग आए थे पंढरपुर और तुकाराम महाराज का जन्म हुआ 1608 में। तो दीक्षा कैसे 100 साल पहले किससे दीक्षा हो सकती है? ये हमारा इंजीनियरिंग का माइंड बोल सकता है। तो अगर व्यासदेव जी मध्वाचार्य को 4500 साल 4000 साल के बाद दीक्षा दे सकते बद्रीनाथ में, व्यासदेव जी कहाँ बैठे? बद्रीनाथ में 5000 साल से। और मध्वाचार्य 800 साल पहले आए थे, वो वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। 4200 साल के गैप के बाद भी दीक्षा दे सकते हो, तो चैतन्य महाप्रभु 100 साल के बाद भी दीक्षा दे सकते हैं ना? दे सकते कि नहीं दे सकते? तो ये लॉजिक यहाँ पर खंडन होता है। यहाँ पर समय का बंधन नहीं लगता चैतन्य महाप्रभु का। तो जो लोग बोलते हैं ऐसे कैसे संभव है, वैसे कैसे संभव है, सब कुछ संभव है। ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रुथ। सारे जो आपको कॉन्ट्राडिक्शंस लगते हैं और ज़्यादा है, हमारे इंजीनियरिंग माइंड को तो ज़्यादा लगते हैं, है ना? ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यो क्यों, यो क्यों, इसमें गड़बड़ क्या होती है? बहुत टाइम लगता है भगवान को समझने में। सरल हृदय रहेगा ना तो जल्दी समझ में आते हैं। फिर भी कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तुकाराम आचार्य महाराष्ट्र प्रांत में बहुत प्रसिद्ध हो गए। प्रभुपाद जी तुकाराम महाराज को आचार्य कह रहे हैं। अभी तक हमने तुकाराम महाराज की कुछ भी चर्चा नहीं की है। अगर हम 2 दिन और रुकते हैं तो चर्चा करेंगे, चलेगा? तो अभी हम ट्रेन का टिकट कैंसिल करेंगे। सुदामा जी सब टिकट्स कैंसिल करो, अकोमोडेशन बढ़ा दो, ठीक है? तो प्रभुपाद जी लिखते तुकाराम महाराज को आचार्य कह के संबोधित करते हैं। तुकाराम आचार्य महाराष्ट्र प्रांत में बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन सारे प्रांत में प्रचार किया। उनकी संकीर्तन पार्टी जो थी वो महाराष्ट्र प्रांत में, उस समय उसको मुंबई प्रदेश कहते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो ब्रिटिश गैजेट से प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे थे, बहुत प्रसिद्ध है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं तुकाराम महाराज जी का एक ग्रंथ भी है, उसका नाम है अभंग। अभंग, अगर आपका प्रेम भंग हो गया है तो अभंग बोला करो, क्योंकि होने वाला है, वो कभी टिकता नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? तो भगवान का अभंग, अभंग का इस शब्द का अर्थ है कि ऐसे भजन जिसको आप भंग नहीं कर सकते,
काल के प्रभाव से, समय परिस्थिति के प्रभाव से, किसी लॉजिक से उसको खंडन नहीं कर सकते। लिखा तो बहुत सरल मराठी भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्यमय अर्थ है वो प्रोफाउंड है, बहुत सीक्रेट है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। केवल एक अभंग की एक पंक्ति भी समझ लेना, वो जीवन का हमारा परिपूर्णता हो जाएगा। एक ही लाइन में आपको बोलता हूँ, हेचे दान देगा देवा तुझा विसर न भावा, बस एक ही लाइन है। इसके ऊपर 10 घंटा प्रवचन होगा, क्योंकि कुंती महारानी वही मांग रही है, भीष्म पितामह वही मांग रहे, बोले हम आपको भूले नहीं भगवान, सब भक्त वही मांग रहे। उसके ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स है भागवतम में, सैकड़ों श्लोकों के, और एक ही लाइन में उन्होंने समराइज कर दिया, हेची दान देगा देवा तुझा विसरण भाव, एक ही लाइन में समराइज कर दिया। ऐसे कई सारे श्लोक है, न लगे मज मुक्ति धन संपदा संत संग, जस्ट गिव मी वन एसोसिएशन ऑफ सम डिवोटीज। सुबह जो चर्चा की हम भागवतम क्लास में, वो पूरा चर्चा, वो तो संक्षिप्त था, वो तुकाराम महाराज एक ही लाइन में बोलते, संत संग देई सदा। सदा, इस दा का अर्थ है समय सूचक है, एकदा, सदा, सर्वदा। सदा इस शब्द का अर्थ है कभी तो एक बार 2-3 दिन पंढरपुर में आना, इसको हम नहीं बोलते, या हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाना, उसको नहीं बोलते। सदा का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए भक्तों के संग में रहना, दूसरे शब्दों में बेस में रहना। बराबर। तुकाराम महाराज क्या मांग रहे वरदान कि मुझे बेस में एडमिशन दे दो। मैं आज के टर्मिनोलॉजी में उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को बायस्ड मत समझो, ठीक है। उनको साधुओं का संग चाहिए। अभी साधु कहाँ रह रहे, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में रह बराबर। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है अभंग, उसको कभी खंडन नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर बड़े बड़े लोग पीएचडी किए। तुकाराम महाराज कितना पढ़े लिखे वो कोई नहीं जानता। स्कूल जाते तो घर में उधर भी जाके कीर्तन ही करते थे, विठ्ठल नामाची शाळा भरली, उधर भी जाके कीर्तन ही करते थे। कितना पढ़े वो किसी कोई नहीं जानते, लेकिन उनके अभंगों के ऊपर अभी पीएचडी हो रही है, कई लोग पीएचडी कर रहे हैं। प्रभुपाद उसका ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उनकी संकीर्तन पार्टी जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है हमारे लिए, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं। वो हिज संकीर्तन पार्टी एग्जैक्टली रिजेंबल्स द गौड़ीय वैष्णव संकीर्तन पार्टीज। जो हमारी गौड़ीय वैष्णव संकीर्तन पार्टी है, प्रभुपाद बोल रहे एग्जैक्टली रिजेंबल्स, क्योंकि वो लोग भी मृदंग और करताल के साथ कीर्तन करते हैं, और वो हम लोग भी मृदंग और करताल के साथ कीर्तन करते हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी तुकाराम महाराज का और पंढरपुर धाम का गुणगान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भाई के खोज में, याद रखो वो मिशन मत भूलो, मिशन विश्वरूप नाम रहते ना, मिशन विश्वरूप, ऑपरेशन लोटस, और क्या मिशन कारगिल, ऐसे मिशन रहते ना। तो चैतन्य महाप्रभु ऑन द मिशन ऑफ फाइंडिंग हिज ब्रदर, एल्डर ब्रदर विश्वरूप। तो यहाँ पर आए चैतन्य महाप्रभु और यहाँ पर रहने लगे। और रहे नहीं, महाप्रभु एकाध रात रहते थे किसी तीर्थ में और आगे निकल जाते थे। ज्यादा रहे वो केवल श्रीरंगम में 4 महीने चातुर्मास के। प्रेमावेश कैला बहु कीर्तन नर्तन ताहा एक विप्रतारे कैला निमंत्रण। तो प्रेमावेश होकर उन्होंने बहुत कीर्तन और नर्तन किया। हम 15-20 मिनट करते तो थक जाते। मैंने बोला आपको, बोलो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और जब मैंने बोला कान पकड़ करके उठक बैठक नहीं करो, बोलो विठ्ठल विठ्ठल, बोलो कान पकड़ो विठ्ठल विठ्ठल। ये तो बहुत आसान है। अभी खड़े होके बैठ करके करेंगे तो कितना लोग करेंगे, 2 मिनट के ऊपर कोई नहीं कर पाएगा, बराबर। लेकिन यहाँ पर वर्णन है वो कई घंटे करते हैं, कई घंटे, so many hours he did। वो तो भगवान ही कर सकते हैं। और वहां पर एक विप्र थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। वो अपना ट्रैवलिंग प्रसाद पैक करके लेके नहीं जाते थे, या मधुर कन्हैया प्रभु को आगे बेचकर किचन का अरेंजमेंट नहीं करते थे। जाओ वहां पर पूरन पोली, पनीर, ये वो स्वीट, अंगूरी रसमलाई था ना, वही थी ना। आज क्या था दोपहर में? पूरन पोली,
अंगूर रसमलाई और क्या था? पनीर और ताक और पकोड़ा और रसमलाई और सलाद और रायता और चावल और सब डिटेल याद है। अगर मैं पूछूंगा सुबह की लीला कौन से बताई थी तो ऐसा खुजला गया। ये करिए कि बुद्धि का प्रभाव है। सब डिटेल याद है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए पहले किसी को एडवांस पार्टी में भेजते नहीं थे या किसी को फोन करके बोलते नहीं थे, जो मिला सो मिला। तो एक ब्राह्मण उनको बुलाते हैं, और अगर कोई सन्यासी साधु आपके घर आए और वो भोजन प्रसाद प्राप्त करे तो गृहस्थ धर्म सफल हो जाता है। पता है आपको? गृहस्थ जीवन पावन हो जाता है। साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा, तुकाराम महाराज का अभंग है। अगर कोई संत अपने घर में आए तो वही दिवाली और वही दशहरा है, वही फेस्टिवल है। इसीलिए उस जमाने में के सन्यासी गृहस्थ लोग सन्यासियों को बुलाते थे। तो एक ब्राह्मण ने उनको बुलाया और फिर आगे बहुत आदरे प्रभु के भिक्षा कराइला, बहुत आदर सम्मान के साथ उन्होंने प्रभु को, महाप्रभु को भिक्षा कराइला, उन्होंने भिक्षा दे दी। दो चीजें, भिक्षा और माधुकरी। भिक्षा एक ही घर में ली जाती है और माधुकरी जो है मतलब हनी बी होती है, वो जगह जगह से फूलों से हनी इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है। उसके उपलक्ष्य पर जो सन्यासी कई घरों में जाके थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं उसको कहते हैं माधुकरी। और भिक्षा मतलब एक ही घर में। अगर कोई गृहस्थ भक्तों को बुलाए एक ही घर में, उनको पूरा भरपेट भोजन खिलाए तो उसको कहते हैं भिक्षा, उसको माधुकरी नहीं कहते। और कई घरों से एक आध रोटी थोड़ा चावल लेकर इकट्ठा करके खाएं तो उसको कहते हैं माधुकरी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत आदर सम्मान के साथ भिक्षा कराइला। अब देखो, अभी भिक्षा ये शब्द अपमानजनक लगता है, भिक्षा मांगो, हम क्या भिक्षा मांगे, ऐसा लगता है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया बहुत आदर सम्मान के साथ। भिक्षा ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिदंडी भिक्षुक लिखा जाता है सन्यासी के नाम के नीचे, पता है क्यों? क्योंकि भिक्षा ये शब्द बहुत आदर पूर्वक दिया जाता है। कविराज गोस्वामी लिख रहे यहाँ, बहु आदरे प्रभु के भिक्षा कराइला। बहुत आदर सम्मान के साथ जब हम दान देते हैं, किसी वैष्णव को भोजन खिलाते हैं तो बहुत आदर और सम्मान के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये क्या है, काम का न काज का न मन अनाज का, पैरासाइट्स ऑन द सोसाइटी, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। अरे आप लोग कहाँ का खा रहे हो? भगवान ने तो दिया आपको, आपने आपके घर में उगाया क्या? हाँ, वो तो भगवान ने ही दिया है ना। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ साधुओं को हमें कुछ देना चाहिए। तन मन धन जो भी है उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। हम देखते हैं 11वां स्कंद था, 3रा अध्याय और 28वें श्लोक में लिखा है, तद अर्थ अखिल चेष्टा, सब कुछ उसके लिए करना है। अपना तन मन धन पत्नी बाल बच्चे घर दार साधुओं की सेवा में लगाना है। और वैसे ये ब्राह्मण करते हैं यहाँ पर। और कहते हैं, वो आगे कहते हैं, भिक्षा करी तथा एक शुभ वार्ता पाइला। और वहां पर उनके एक शुभ वार्ता, एक बहुत अच्छा समाचार मिला चैतन्य महाप्रभु को। आए, विठल भगवान का दर्शन किए, बहुत कीर्तन किए, उसके उपरांत किसी ब्राह्मण के घर में उनको भोजन प्रसाद प्राप्त हुआ और उसके उपरांत वहां पर उनको एक शुभ वार्ता प्राप्त हुई। यहाँ पर थोड़ा डिटेल वर्णन नहीं है चैतन्य चरितामृत में, लेकिन भक्ति रत्नाकर नामक एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसका आधार श्रील प्रभुपाद जी भी लेते, कई बार श्रील सरस्वती ठाकुर भी लिए हैं। उसमें श्रील नरहरि चक्रवर्ती वर्णन करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आते हैं तो वो ब्राह्मण बोलते कि मेरे गुरुदेव आए हैं। उनका नाम है श्री रंगपुरी। और ये श्री रंगपुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्र पुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, अभी मैथमेटिक्स समझ में आया। तो श्री रंगपुरी चैतन्य महाप्रभु के कौन हो गए? गुरु के गॉड ब्रदर, स्पिरिचुअल अंकल। ठीक है, आध्यात्मिक काका बन गए हो। समझ में आ रहा है आपको?
तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। माधवपुरी शिष्य श्रीरंगपुरी नाम, से ग्रामे विप्र ग्रहे करे न विश्राम। तो किसी एक विप्र के घर में मेरे गुरुदेव आए हैं, ऐसा वो कहते हैं। और भक्ति रत्नाकर में आगे वर्णन है कि स्वयं साक्षात श्री शंकरशन भगवान वो श्रीरंगपुरी के स्वप्न में आते उसी समय और बोलते हैं कल मैं आपको मिलूंगा। और संयोगवश श्रीरंगपुरी जो है उस ब्राह्मण के घर में हरि कथा कर रहे होते और भगवान बलराम की लीलाओं का वर्णन कर रहे होते। भगवान बलराम की अनंत की लीलाओं का वर्णन कर रहे होते और वही सपने में आकर बोलते कल मैं आपको मिलूंगा। और जब यह समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिलता है कि उस जगह पर एक ब्राह्मण के घर में मेरे गुरुदेव आए हैं श्रीरंगपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। वो ऐसा नहीं बोलते जाओ जाओ उनको बुलाओ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ मिलाओ उनको। वो तो खुद दौड़ते हैं, भागते हैं वहां पर, क्योंकि वरिष्ठ है ना। तो स्वयं चैतन्य महापुरुष ब्राह्मण के साथ एक दूसरे ब्राह्मण जहाँ पर उनके गुरुदेव रह रहे थे श्रीरंगपुरी के यहाँ आते हैं। सुनिया लीला प्रभु तहा देखी बारे, विप्र ग्रहे बसी आछे देखी बाता हारे। तो वहां पर उस ब्राह्मण के घर में उनके दर्शन के लिए वो निकले और ऐसा वर्णन है, गंगार परश हिले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। अगर हम किसी तीर्थ यात्रा में जाते हैं और वहां पर हमें कोई शुद्ध भक्त वैष्णव मिल जाते हैं, इसका मतलब हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। अगर तीर्थ यात्रा में जाकर हम साधु संग नहीं करें तो तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती। तो इसीलिए गया में भी चैतन्य महाप्रभु गए थे। मैं गया था। आप लोग गए थे? मैं गया था। तो बोलते आज ही मोरी गया यात्रा सफल है जब ईश्वरपुरी का दर्शन करते तो आज यहाँ पर पंढरपुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु भाई श्री रंगपुरी जब दर्शन देते हैं तो उनको यही अनुभव होता है कि मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। तो याद रखना, हम किसी भी तीर्थ स्थान में जाए और कोई वैष्णव का दर्शन करे, उनका संग प्राप्त करे, वहाँ हरि कीर्तन उनके संग में बैठकर उनके चरणों में बैठकर हरि कथा श्रवण करे, तो इसका मतलब ऐसा है कि हमने बहुत कुएं खोदे हैं, हमने बहुत पेड़ लगाए, बहुत लोगों को मदद किए, बहुत भक्ति किए, पिछले बहुत जन्मों में बहुत कुछ किया है। और आचार्यगण हमारे पर प्रसन्न है, इसीलिए साधुओं का संत समागम हमें इस कोई तीर्थ स्थान में मिल रहा है, यह हमें समझना चाहिए। ऐसा कुछ भाव श्रीमन गौरांग महाप्रभु का उधर हो रहा था। और वो कहते प्रेमावेश करे तारे दंड प्रणाम, अश्रु पुलक कंपस सर्वांग पड़े घाम। तो प्रेमाश्रु उनके साथ आलिंगन तो करते हैं और उनको पहले प्रणाम करते हैं। जब हमारे कोई वरिष्ठ सामने आते हैं तो उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। कैसा? दंडवत प्रणाम। केवल फोन में बोलते हैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम क्या बोलते हैं? प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बराबर? क्या होगा? Just go and tell them to off. हाँ, उनका light and sound basis का तो चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करना मतलब संपूर्ण समर्पण करना, आत्मनिवेदन करना, उसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। हम लोग दंडवत प्रणाम करते, प्रभु जी आपको समझता नहीं, प्रणाम करके झगड़ा भी करते कई बार। हाँ ऐसा नहीं, समर्पण करना है। तो दंडवत प्रणाम करते हैं। हरी वहां रिसेप्शन पे बोलना पड़ेगा। अश्रु पुलक कंप सर्वांग पड़े घाम पदे घाम। तो उनके अंदर रोमांच कंपाश्रु, ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। सारे अष्ट सात्विक विकार श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट होने लगे, जो सहसा कभी किसी के शरीर में नहीं दिखते।
फिर आगे वर्णन है, देखिया विस्मित हिला श्रीरंग पुरीर मन, उठह श्रीपाद बोलीला वचन। वो ये सब अष्ट सात्विक विकार, मतलब आंखों से पानी आना, रोमांच कंपा, श्रुतरंग भाजो, ये जो है ये बहुत अति आनंद भाव विभोर होने के उपरांत ही आता है। तो ये सब लक्षण देखने के कारण श्री रंगपुरी जो है वो पूछते हैं, ये तो किसी साधारण व्यक्ति के शरीर में दिखना मुश्किल है। ये जरूर वो कहते हैं, श्रीपाद धर्मर गोसाईर संबंध, तहा विना अन्यत्र नाही ए प्रेमेर गंध। तो श्री रंगपुरी अनुमान निकालते हैं कि इनका गोसाई मतलब माधवेंद्रपुरी से कुछ ना कुछ संपर्क है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ही एकमात्र ऐसे आचार्य हुए 600 साल पहले जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति एक साथ कैसे करनी है वो सिखाया है। उसके पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के अकेले की भक्ति की जाती थी। उसके पहले या तो नारायण के, नहीं तो कृष्ण के अकेले की भक्ति या पूजा की जाती थी, कभी साथ में नहीं की जाती थी। और वो जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसका रसास्वादन भी जो है वो कोई सर्वसाधारण जीव नहीं कर सकता था। इसीलिए श्री रंगपुरी समझ गए कि आपका जरूर कुछ ना कुछ माधवेंद्रपुरी से संपर्क है। अभी हमारी प्रचलित भाषा में अगर आपको बोले तो ये वाईफाई का पासवर्ड आपको किसने दिया, ये नेटवर्क लिमिटेड लोगों को एक्सेस है, बराबर, इसका पासवर्ड कैसे मिला बोलो, आपका जरूर एडमिन के साथ कुछ तो बराबर, एडमिन उनके साथ आपका कुछ ना कुछ संबंध होना ही चाहिए, नहीं तो वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से श्री रंगपुरी जो है वो उनको प्रश्न पूछने लगते हैं कि आपको ये विशेष भाव जो केवल माधवेंद्रपुरी से प्राप्त होता है वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। ये संभव नहीं है, आपका कुछ ना कुछ उनके साथ संबंध होना चाहिए। गंध भी नहीं उसका प्राप्त होता। आप जो अभी संकीर्तन में आनंद ले रहे हो, इतना हम नाच रहे, पानी में दौड़ रहे, इतना सब, बंदर भी ऐसा नहीं करेंगे लेकिन इतना जो आनंद हमें आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ माधवेंद्रपुरी से संपर्क है। और वो कीर्तन का आनंद ही ऐसा है। और जब मधुर कन्हैया प्रभु जैसा गाते हैं, ऐसे लोग गाएंगे तो और भी आनंद आता है, मधुर लगता है। तो इसीलिए बोलते ये संभव नहीं, कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है। फिर आगे जाकर कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तात्पर्य बहुत बड़ा, इधर जो मुद्दा मैंने बोला वो राधा रानी की भक्ति और कृष्ण की भक्ति एक साथ में केवल माधवेंद्रपुरी ने सिखाया, उसके पहले कोई नहीं करता था। ये तो बोली प्रभु के उठाइया कैला लिंगन, गला गली करे दुहे करे न क्रंदन। ऐसा कह के उनको उठाया, दंडवत प्रणाम करते हुए उनको उठाया, उनको गले लगाया और दोनों रोने लगे। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे रोने लगे, ये हमारे भाव के परे है। हम लोग रोते कब माला खत्म होगी, 8 माला हुए, 12 हुए, कब 16 होंगे, हम लोग इसके लिए रोते हैं। लेकिन वो प्रेम आनंद से रो रहे थे। और आगे क्षणिक आवेश छाड़ी दुहार धैर्य हैल मन, ईश्वर पुरी रे संबंध गोसाई जाना इला। और कुछ क्षण के लिए वो थोड़ा स्तब्ध हो गए, शांत हो गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु का नाम है ईश्वरपुरी। तो श्री रंगपुरी बोले ये तो मेरे गुरु भाई हुए, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य है। अद्भुत प्रेम वर्ण वन्या दुहार उठाइला, दुहे मान्य करी दुहे आनंदे बसिला। तो दोनों के अंदर जब उन्होंने सुना ऐसा ईश्वरपुरी के शिष्य है, तो एक बहुत विलक्षण उनके अंदर भाव आने लगे। थोड़ा सा लॉजिक में आपको देता हूं। अगर आप कहीं बद्रीनाथ में जाओगे, केरल से या तमिलनाडु से या महाराष्ट्र से, और वहां पे कोई मराठी बोलने वाला आपको दिखेगा बद्रीनाथ की लाइन में, तो कैसा लगता है? मराठी रहोगे, अरे वाह हमारी एरिया से आया लगता है ना। कभी
तमिल प्रांत में आप कहीं कन्याकुमारी या मदुरई चले जाओगे जहाँ हिंदी नहीं आती और बाकी भाषा छोड़ दो, इंग्लिश भी नहीं आती कई जगह पे, केवल तमिल आता है तो ही आपका टिकाव लगेगा उधर, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। तमिल तेरी याद बोलेंगे तो सब गड़बड़ है। तो हमारी लैंग्वेज का अगर समझो उधर का कोई मलयाली बोलने वाला हिमालय में मिल गया किसी साधु को और वो भी मलयाली हो तो कितना अच्छा लगेगा, अरे ये तो हमारे से रिलेशन रखता है, हमारी कंपनी का मोबाइल सिम कार्ड है तो वो समझ जाते। तो ऐसे कुछ यहाँ पर भाव उठ रहे हैं, तरंग उठ रहे हैं। और फिर वहां पर वो दोनों बैठ गए और बैठकर चर्चा करने लगे। जब दो संत साधु एक साथ आते हैं, यहाँ पर तो भगवान भी है साथ में, तो क्या कथा होती है? कृष्ण कथा। वो और कुछ चर्चा नहीं करते, वो केवल भगवान के बारे में चर्चा करते। अगर आपको कोई मित्र मिलने के लिए आया तो उसके साथ कृष्ण कथा की चर्चा करो, बाकी चर्चा मत करो। वो फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग टिकेगी। आज फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे आज मेरे ख्याल से है। हाँ, तो ये लिख लो आप। तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। अभी मुझे कैसे पता? ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। भगवान विठलनाथ ने मुझे बताया आज फ्रेंडशिप डे। पता नहीं आपने कितने लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा होगा मैसेज या स्टेटस पे भी रखा होगा। हाँ, तो अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग मेंटेन करनी हो और उसको शुद्ध रखना हो तो फ्रेंडशिप का सेंटर होना चाहिए कृष्ण कथा। अगर नहीं है तो आप गाना गाओगे पूरे जिंदगी भर। कौन सा? दुश्मन ना करे दोस्त, गाओ मत। जैसा कोई अभंगवाणी इस तरह से आप लोग गा रहे तो कहानी भी है तो कृष्ण कथा और कीर्तन ही करना होगा। तो इसीलिए श्रीरंगपुरी और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कथा और कीर्तन करने लगे। दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने, यही मते गोवाइला 5-7 दिने। रात और दिन कृष्ण कथा करते थे। मतलब उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब लोग भूल गए। रात को सोना भी भूल गए। अभी हम लोग सोच रहे कब खत्म होगा, पता नहीं। अभी क्या है मधुर? डिनर में क्या है? बोला वो तो बोला उनको, बोलो उनको। आपके लिए खुशखबरी है, डिनर में भगवान खाए कि नहीं खाए? खा लिया तो बोल सकता हूँ आज शाम को डिनर में पाव भाजी है। ये है हमारे कलयुग की अचीवमेंट। दोपहर में पूरन पोली खाई है। अभी तक हजम अभी तो हुई होगी, पानी में बहुत उछल कूद की है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? हम तीर्थ यात्रा में आए तो पहला सोचते रूम अच्छा है, साफ सुथरा है, बाथरूम में पानी आ रहा है। तो जो ब्रेकफास्ट में क्या है? बोलो इडली, डोसा, सांभर वाला है। दोपहर लंच पे पूरन पोली, पनीर वगैरह है ना, रंगूरी, रसमलाई। और शाम को ऐसा कुछ है तो हम यात्रा में आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे। ये हमारी तीर्थ यात्रा है। बराबर, ये हमारी तीर्थ यात्रा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु जी ने ऐसे ट्रेन का बुकिंग है क्यों किया जो लेट होती है 3-3 घंटा? हाँ, समझता नहीं प्रभु जी। अरे सोचो, पंढरपुर आने के लिए लोग 4-4 महीने चल के आते थे। शंकराचार्य आए श्रृंगेरी मठ से, कितने महीने लगे होंगे उनको ही पता है। हाँ, रामानुजाचार्य आए श्रीरंगम से, कितने महीने लगे होंगे। यही के यही मेरे घर से इधर आने के लिए 8-9 दिन लगते हैं चल के। तुकाराम महाराज के गांव से आने के लिए लगभग 18 दिन लगते हैं। और हम लोग सोच रहे 3 घंटा लेट हो। रात को 2 बजे कल्याण में ट्रेन है। हाँ, कहाँ गए सुदाम? तो हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं। तीर्थ यात्रा का मतलब है ऑस्टेरिटी थोड़ा तो होगी ही होगी। इसमें मुख्य है कृष्ण कथा। और कितने घंटा करना चाहिए? यहाँ पर कविराज गोस्वामी बोले पंढरपुर का ही कृष्ण कथा का वर्णन है। आप लोग खोल के देखो, मैं झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ग्रंथ देता हूँ। यहाँ भी लिखा है कितने घंटा कथा कीर्तन किए? रात्रि दिने, रात और दिन कृष्ण कथा किए। वो लोग चर्चा नहीं करते बैठे कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, चित्रपट सृष्टि में क्या हो रहा है, टीवी में कौन सा सीरियल चल रहा है, कुछ नहीं। कुछ लेना देना नहीं हमें बाहरी दुनिया से। कृष्ण ने क्या किया है, हमें उससे क्या सीखना है, यही चर्चा करनी है। कितने घंटे? रात्रि दिने। रात्रि में कितने घंटे होते हैं?
12। दिन में कितने होते? 12। कुल मिलाकर मतलब 24 घंटा वो कथा कीर्तन किए। कितने? 7 दिन। तो 24/7। अगर कृष्ण कथा और कीर्तन करने हैं तो कितना करना है? 24/7। ये मैं नहीं बोल रहा, कविराज गोस्वामी बोल रहे, इधर लिखा है। रात्रि दिन है 7 दिन, 5-7 दिन किए, मतलब 7 दिन किए। तो ही इज टेलिंग लमसम, मतलब 9 दिन भी हो सकता है, 8 दिन भी हो सकता है। फिर आगे वो कहते हैं, कौतुके पुरी तारे पूछिला जन्म स्थान, गोसाई कौतुके करिला नवद्वीप धाम। कुतूहलवश श्रीरंगपुरी, अभी इतने दिन कथा करने के उपरांत तो वो पूछे आपका जन्म स्थान क्या है, कहां से है? तो उनको बहुत अच्छा लगा था। अरे आप कहां से हो, बोलो, मतलब समझ तो गए अपनी भाषा बोलने वाले हैं, आपका जन्म कहां हुआ? तो बोलते मैं नवद्वीप धाम से हूं। धाम तो बोले नहीं, बोले मैं नवद्वीप से हूं। अभी बोलो, अभी देखो आगे, बहुत सुंदर है आगे का प्रसंग। वो कहते श्री माधव पुरी रे संगे श्रीरंगपुरी पूर्वे आसे याचे ते हो नादिया नगरी। मतलब श्रीरंगपुरी कहते पहले किसी एक जमाने में मैं अपने गुरुदेव माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप धाम गया था। वो कहते मैं गया था। अभी तक श्रीरंगपुरी को पता नहीं है, ये केवल नवद्वीप से ही इतना ही पता है। अभी वो किसके पुत्र ये पता नहीं है। और वो बोल रहे जगन्नाथ मिश्र ग्रहे भिक्षा जे करीला, अपूर्व मोचार घंटा तार जे खाईला। मोचा घंटा आपने खाया? घंटा खाया होगा। मोचा घंटा खाया मतलब केले के फूलों की सब्जी, उसको कहते हैं मोचा घंटा। आपने भक्तिनाथ ठाकुर की राजभोग आरती सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, डाली डालना दुग्ध तुम भी दधी मोचा खंड, सुनी कि नहीं सुनी? उनको सिखाओ। अरे राजभोग आरती पहले सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइटम का वर्णन है उसमें। हाँ, अमृत रसाल आर अम्ल 12 प्रकार, डाली डालना दुग्ध तुम भी दधी मोचा खंड, छल बेले लाडू खाई श्री मधु मंगल, बगल बजाए आर दे हरि बोल। मतलब वो पूरा खाने का ही वर्णन, भजन ही पूरा खाने पर है। तो वो कहते हैं मैं अपने गुरुदेव के साथ नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र के घर गया था। श्रीरंगपुरी को यह पता नहीं है जगन्नाथ मिश्र के ही पुत्र को बोल रहे, उनके ही घर में बोल रहे कि मैं जगन्नाथ मिश्र के घर गया था और वहां पर अपूर्व मोचा घंटा केले के फूलों की सब्जी मैंने खाई थी। कितने साल पहले खाई पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु कई साल के बाद संन्यास ले उसके बाद यहां आए थे। मतलब जब आए थे तब श्रीरंगपुरी जब आए तब चैतन्य महाप्रभु भी नहीं थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और गृहस्थाश्रम का धर्म था, इसीलिए जगन्नाथ मिश्र और सची माता ये सब सन्यासियों को खिलाते थे। मतलब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथ मिश्र के घर आए थे, ये प्रमाण है इसका। श्रीरंगपुरी भी आए थे और वहां पर मोचा घंटा खाया था। और वो आगे कहते वो कैसा था, जगन्नाथ मिश्र ग्रहे भिक्षा जे करेला। वो आगे कहते जगन्नाथेर ब्राह्मणी तेहा महापतिव्रता, वात्सल्य हयन ते हो जेन जगन माता। उनकी जो पत्नी थी वो महापतिव्रता थी और वो वात्सल्य में मूर्ति थी। उनका नाम था सची माता। और वो कहते हैं रंधने निपुणतः समनाहि त्रिभुवने, पुत्र सम स्नेह करें सन्यासी भोजने। रंधन मतलब कुकिंग में वो इतना एक्सपर्ट थे, पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा कुक कोई नहीं था। ऐसा श्रीरंगपुरी इस पंढरपुर धाम में उनका गुणगान कर रहे हैं। ठीक है। और फिर आगे कहते, अभी ये मुख्य प्रयोजन, वो आगे कहते हैं तार एक योग्य पुत्र करियाचे सन्यास, शंकरारण्य नाम तार अल्पवयस। तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था, पहले तो विश्वरूप नाम था, सन्यास के उपरांत उनका नाम हुआ शंकरारण्य। उन्होंने अल्प
वय में, छोटी उम्र में सन्यास ग्रहण किया था। कुछ लोग बोलते ना मैं भक्ति करूंगा बड़ा बनने के बाद, बोलते ना। हम सोचते ना जब हम बड़े होंगे, जवान होंगे, तब हम भक्ति करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन भक्ति करने के लिए कोई नियम नहीं है। अभी आपको समझ में आया, अभी समर्पित करना है, अभी समर्पित करना है। अल्प वय, छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था उन्होंने। और फिर वो कहते हैं अभी जिस प्रयोजन से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में आए, वो प्रयोजन इस श्लोक में पूर्ण होता है। प्रयोजन एई तीर्थे शंकरारण्य सिद्धि प्राप्ति होइला, प्रस्तावे श्री रंगपुरी एतेक कहिला। और बोलते बोलते वो बोल गए इसी तीर्थ में। कौन से तीर्थ में? श्री पंढरपुर धाम की जय। तो इसी पंढरपुर तीर्थ में, इसी धाम में शंकरारण्य को सिद्धि प्राप्त हैला, मतलब भगवत धाम चले गए। इसी प्रयोजन से चैतन्य महाप्रभु आए थे, अपने बड़े भाई के खोज में आए थे दक्षिण भारत में। उसका उत्तर उनको यहां पर मिला कि मेरे भाई को सिद्धि प्राप्त हुई है इसी तीर्थ में। मतलब बहुत कम आयु में वो भगवत धाम चले गए थे सन्यास के उपरांत। तो प्रभात लिखते हैं, वो शंकरारण्य विश्वरूप के सन्यास के बारे में लिखते हैं। और श्री रंगपुरी इन्होंने यह सत्य का उजागर किया और चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए यह वार्ता प्राप्त करके। लेकिन यहाँ पर इस्कॉन के भक्त पिछले 40-50 साल से खोज रहे, वो समाधि कहीं नहीं है उनकी। शंकरारण्य विश्वरूप जी की समाधि कहीं नहीं है। कितने भक्तों ने उसको खोजने का प्रयास किया, क्यों नहीं है? तो कुछ भक्त बोलते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा में आए थे, पंढरपुर आए थे, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु पंढरपुर आए, तो उस समय ये जो शंकरारण्य थे विश्वरूप, वो उनके साथ मिक्स हो गए। वो एक ही ना, बलराम के 2 विस्तारित रूप है, तो एक साथ मिल गए, इसलिए उनकी कोई समाधि नहीं है। तो ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है हम गौड़ीय वैष्णव के लिए कि यहाँ पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप वो नित्य वास कर रहे हैं। और यहीं पर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन किया, मर्ज हो गए। हाँ, और एक और लीला है जो भूलने से पहले बोलूंगा, ये तो आगे चलता ही रहेगा। श्री भगवान नित्यानंद बलराम जब पंढरपुर आए थे तीर्थ यात्रा में, पूरे भारतवर्ष की उन्होंने तीर्थ यात्रा की थी। और जब पंढरपुर में आए तो यहाँ पर उसके पहले चैतन्य महाप्रभु आने से पहले वो आए थे, श्रीरंगपुरी आने से पहले वो आए थे यहाँ पर। और यहाँ पर लक्ष्मीपति तीर्थ रह रहे थे पंढरपुर में, मध्वाचार्य के लाइन में। क्योंकि मध्वाचार्य पंढरपुर के महान भक्त थे विठल भगवान के, तो इसलिए उनके अनुयायी भी बहुत बड़े भक्त बन गए। लक्ष्मीपति तीर्थ भी यहाँ पर आकर रह रहे थे। तो ये लक्ष्मीपति तीर्थ यहाँ पर आए थे, तो नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में समर्पित हुए और उनसे दीक्षा प्राप्त की। तो भगवान नित्यानंद प्रभु की दीक्षा जो है वो पंढरपुर धाम में हुई थी। श्री पंढरपुर धाम की जय। तो 2 चीजें अभी तक उजागर हुई, एक शंकरारण्य जो है उनको सिद्धि यहाँ प्राप्त हुई, और नित्यानंद प्रभु की दीक्षा भी यहीं हुई है। माधवेंद्रपुरी उनके दीक्षा गुरु नहीं है, उनके मंत्र गुरु दीक्षा गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ है। कुछ लोगों की दीक्षा मायापुर में होती है, कुछ लोगों की वृंदावन में होती है, तीर्थ स्थान में होती है। वैसे नित्यानंद प्रभु ने ये तीर्थ स्थान चयन किया अपनी दीक्षा के लिए। आप सोचो, इस स्थान का महिमा आप केवल कल्पना कर सकते हैं, कितना महान ये तीर्थ स्थान पंढरपुर धाम। तो भगवान श्री नित्यानंद बलराम जी अपनी दीक्षा जो यहीं प्राप्त करते लक्ष्मीपति तीर्थ से। और उस समय जो है शंकरारण्य और नित्यानंद एक साथ मिक्स हो जाते हैं और नित्यानंद को चले जाते हैं वहां से। इसलिए शंकरारण्य की समाधि कोई नहीं है। और तीसरा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ आए हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए। आगे एक बहुत सुंदर वार्तालाप पे मैं चर्चा करूंगा। प्रभु का है अभी तक पता नहीं श्रीरंगपुरी को,
वो खाली इतना बोले मैं नवदीप से हूँ, तो वो बोलने खुद बोलने लगे हाँ मैं नवदीप गया था, वहां पर जगन्नाथ मिश्रा के घर गया था, सची माता थी, बहुत सुंदर भोजन किया था, वो बहुत अच्छा कुकिंग करती थी, बहुत अच्छा करती थी। और वहां का मोचा घंटा मुझे याद है, उनके पुत्र भी था, उसने अल्प वय में संन्यास लिया और उसको यहाँ सिद्धि प्राप्त हुई। ये खुद बोलते ही जा रहे, रोके नहीं रुक रहे थे। गौड़ीय वैष्णव का एक लक्षण है, एक बार बोलना चालू कर दिए, सरस्वती ठाकुर कहते तो रुकना मुश्किल है उनको। सच बात है, मेरे को भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि अभी तक प्रस्तावना ही नहीं है पंढरपुर यात्रा की। तुकाराम महाराज अभी बाकी है पूरे के पूरे, अभी तक उनका जन्म भी नहीं हुआ है हमारी कथा में तो अभी भी बाकी, हमारी यात्रा कल समाप्त हो जाएगी लेकिन क्या करें, पनीर खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो बोले ही जा रहे, तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोले पूर्वाश्रम में, वो कहते हैं प्रभु कहे पूर्वाश्रम में तेहो मोर भ्राता, वो मेरा भाई था पहले आश्रम में। पूर्व आश्रम मतलब सन्यास के पहले आश्रम में। जगन्नाथ मिश्र पूर्वाश्रम में मोर पिता। ये प्लेजेंट शॉक हो गया उनके लिए। जो श्रीरंगपुरी को, नवदीप से ठीक है, कहां से? मैं हैदराबाद से हूं, मैं बंबई से हूं, ठीक है हो सकता है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि आपके घर से है, जिस घर में आप गए थे उधर से, उसी घर से हो, तो कितना अच्छा सुखद धक्का लगेगा आनंद का। तो ऐसा श्रीरंगपुरी को होता है। और फिर यही मत दुई जने इष्ट गोष्ठी करे। इष्ट गोष्ठी आप जानते हैं? इष्ट गोष्ठी मतलब मीटिंग नहीं, अगर मैनेजमेंट मीटिंग नहीं। अभी हाल ही में इस्कॉन में उसका गलत उपयोग किया गया इस शब्द का, मेरा ये तो आरोप है सीधा। इष्ट गोष्ठी के नाम पर मैनेजमेंट करते लोग। क्या करें, प्रसाद में ये रखना है कि नहीं रखना है, ये भक्तों को क्या करना है, मैनेजमेंट नहीं करना है। इष्ट गोष्ठी मतलब कथा करनी है, कृष्ण कथा। मैनेजमेंट अलग होती है, कंप्लीटली अलग होती है। वहां पे मैनेजमेंट में हम किसी की कमियां निकालते हैं, किसी का अच्छाई निकालते हैं, उसको प्योर मैनेजमेंट का मीटिंग बोलना चाहिए। लेकिन इष्ट गोष्ठी मतलब, इष्ट मतलब अच्छी बातें। और अच्छी बातें कौन से? कृष्ण कथा, केवल कृष्ण कथा, हरि कथा होनी चाहिए, उसको कहते इष्ट गोष्ठी। नहीं तो अननेसेसरी नाम मत देना इष्ट गोष्ठी कह के किसी एक भक्त को बुला कर सबके बीच में झांपना नहीं चाहिए वो मीटिंग नहीं हो, मीटिंग हो गई हो। इस्कॉन में इस शब्द का बहुत गलत उपयोग किया जाता है कई बार। और यही मत दुई जने इष्ट गोष्ठी करे, द्वारका देखीते चलीला श्रीरंगपुरी। और 7 दिन उन्होंने यहाँ पर हरि कथा का सप्ताह किया और बहुत अंतरंग इष्ट गोष्ठी किए। और उसके उपरांत श्रीरंगपुरी द्वारका चले गए। कृष्ण द्वारका से पंढरपुर आए, श्रीरंगपुरी पंढरपुर से द्वारका गए। ठीक है। और फिर आगे कहते हैं, दिनचारी तथा प्रभु राखिला ब्राह्मण, भीमा नदी स्नान करी करे विठ्ठल दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु भी निकलने वाले थे, लेकिन वो ब्राह्मण जो थे उन्होंने उनको रोक दिया। तो वो समझ गए उस समय श्रीरंगपुरी, अरे कल रात को मेरे स्वप्न में जाए थे तो यही तो थे, वो जो विश्वरूप थे वही तो स्वप्न में आए थे, और विश्वरूप के यही भाई थे निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर वो समझ गए ये साक्षात भगवान है। और उसके उपरांत वो द्वारका चले गए। तो महाप्रभु भी निकलने वाले थे, उनके आने का प्रयोजन तो सफल हो गया था पंढरपुर। लेकिन वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का इतना स्नेही था, इतना प्रेमी था, इतना आसक्त था, उन्होंने और 4 दिन उनको रोक दिया। तो 7 दिन की उनकी कथा हुई, और 4 दिन, कितने दिन हुए? 11 दिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहे। तो श्रीरंगम के बाद केवल यही एक धाम है जो चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा दिन रोक सका। और फिर वर्णन है, तहाँ महाप्रभु आयला कृष्णा वेना तीरे, नाना तीर्थ देखी तहाँ देवता मंदिर है। फिर आगे यहाँ से कृष्णा वेना तीर कहाँ है पता है आपको? सातारा के बाजू में। सातारा गए आप लोग? जाना चाहिए, वहां भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। हम लोग जाएंगे? हाँ बोलो, जाए नहीं जाए जाने का फल मिलता है। हाँ बोलते जाओ बस।
सातारा के बाजू में संगम मावली है, वहाँ पर वेन्ना नदी है, वो आती है, और कृष्णा नदी है। वहाँ पर जाकर मैंने स्नान किया और यही लोग वहाँ पर जाकर पढ़ा और क्लास भी दिया है। वो वहाँ पर संगम पर, वहाँ पे पानी ऐसा ही है, बराबर नदी के बीच में कथा कर सकते हो, और शालो है पानी। तो वहाँ पर महाप्रभु आकर स्नान किए। बीच में जेजुरी है, चैतन्य महाप्रभु जेजुरी भी गए थे। वहाँ पर वाघ्या मुरली है, पता है आपको वाघ्या मुरली? जो लोग मराठी उनको पता है वाघ्या मुरली क्या है तो वो लोकल ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस है, भगवान मल्हारी के वो भक्त हैं, वो उनकी पद्धति का कीर्तन करे। चैतन्य महाप्रभु को देख के वो लोग थोड़ा निंदा करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके बंद करके कोने में जाके बैठ गए, क्योंकि उसमें कोई माताजी भी डांस करते, उनको मुरली बोलते। तो एक मुरली थी, उसका नाम था इंदिरा। वो समझ गए ये सन्यासी कोई साधारण नहीं है, तो वो जाकर माफ़ी मांगती है, फिर वो सबको कन्विंस करती है, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर कीर्तन करते बहुत बड़ा, और उस इंदिरा को दीक्षा देते। ये कहाँ लिखा नहीं है, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन होके गए महाराष्ट्र में लगभग 80 साल पहले। उनका नाम था प्रोफेसर गणेश हरी खरे, सोलापुर से थे वो। उनके कुछ बुक्स भी अवेलेबल है, वो बहुत ऑथेंटिक थे। वो उनके एक शिष्य हुए महाराष्ट्र भूषण वंदनीय बाबा साहेब पुरंदरे। मेरा भाग्य था, मैं उनके साथ रहा था कुछ दिन। उन्होंने मुझे बताया था कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ आके गए हैं और ऐसा ऐसा हुआ है। उसका वर्णन है कई ग्रंथों में। ये किसी चैतन्य चरितामृत में, हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता है, ये स्थल पुराण में प्राप्त होता है। और कविराज गोस्वामी स्वयं लिखते हैं, जितने जितने मंदिर थे सब जगह चैतन्य महाप्रभु गए, लिखे ऐसे, सब तीर्थ स्थान वो गए हैं। और वहाँ से वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूना आए। आप लोग पूना से हैं? हाँ, पूना का नाम तो भागवतम में लिखा है, पता है आपको? देवामृत महाराज बोले पुनः पुनः चरवे तो चरवना देवामृत महाराज बोले तो चैतन्य महाप्रभु पूना है। और पूना में सारस बाग, बताया आपने? आज लोग जाते हैं सारस बाग, भेल खाने चले जाते हैं। आप लोग ने उधर खाई होगी आइसक्रीम, भेलपुरी, ये वो। वहाँ पर एक सारस बाग में पेशवा का तालाब है, देखा आपने? है अभी। उसमें चैतन्य महाप्रभु स्नान किए, संध्या किए। संध्या किए मतलब उधर रुके थे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है वहाँ से देहू गांव केवल 30 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर तुकाराम महाराज का जन्म हुआ था। उनके जन्म के पहले 100 साल आए थे, लेकिन विट्ठल जो वहाँ पर के विट्ठल जो है वो 800 साल पुराने उस समय थे, वो स्वयंभू है। वो हम कल चर्चा करेंगे कैसे वो विग्रह प्रकट हुए, उनका दर्शन करने वो गए थे। तो ऐसे बहुत सारा वर्णन है। कृष्ण करणामृत ग्रंथ उनको सातारा में प्राप्त होता है, और चैतन्य महाप्रभु के ये पंढरपुर यात्रा का ये संक्षिप्त वर्णन इसमें प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई यहाँ पर आकर समाधिस्थ हो गए, मतलब नित्यानंदपुर के अंदर विलीन हो गए। नित्यानंदपुर का दीक्षा यहाँ पर हो गया, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ आकर श्रीरंगपुरी का संग किए और यहाँ के लोगों को कृपा प्रदान किए हैं। उसके पहले ये प्रतीत होता है कि महादेवेंद्रपुरी भी यहाँ आए होंगे, क्योंकि क्यों बार बार ये श्रीरंगपुरी लक्ष्मीपति तीर्थ यहाँ पर आ रहे। मध्वाचार्य भी आए थे। इतने बड़े बड़े संत, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क आचार्य, शंकराचार्य आकर यहाँ पर, मैंने पहले बोला क्या लिखा था उन्होंने? पांडुरंगाक्ष अष्टकम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। आप केवल इस स्थान की महिमा का अनुमान लगाइए, इट विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मतलब आपका जो कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग का चिप है वो कम पड़ेगा उसको। बहुत महान तीर्थ स्थान है ये, जहाँ पर हम बैठे हैं और कथा कीर्तन कर रहे चंद्रभागा मैया की गोदी में बैठकर। ज़रूर शिला प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्य हमारे पर प्रसन्न हैं, ज़रूर हमारे माता पिताओं ने कुछ अच्छा कार्य किया होगा, हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा कार्य किया होगा, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। अरे जो चीज़ प्राप्त करने के लिए संत महंत हजारों किलोमीटर पैदल चल के आते थे, वो हम ऐसे ही सिद्धेश्वर एक्सप्रेस का टिकट लेके, या कुछ लोग हैदराबाद से कौन से पता नहीं हुसैन सागर का टिकट लेकर
कुछ लोग ऐसे बस से आए, कुछ लोग किधर से आए, ऐसे कैसे कृपा प्राप्त होती है? वो भी प्रभुपाद की कृपा है, चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। पता नहीं एकादशी के दिन में ऐसा खाते हैं हम लोग उपवास। इतना सरल भक्ति मार्ग करके हमको दिया है, हमारा क्या सौभाग्य। और एक बात बताऊं मैं आपको, प्राय कई सारे आचार्यगण, संत महंत यहाँ आते हैं और ज़्यादातर जब हम अधेड़ उम्र के हो जाते हैं, 40-50 के बाद हमको समझ में आता है, अरे वो सही बोल रहे थे। पता है आपको, अभी 15-20 साल की आयु में हम माता पिता को भी चैलेंज करने लगते हैं, पापा को अक्ल नहीं, मम्मी को समझता नहीं, यही डायलॉग रहते ना हमारे मुख में। लेकिन जैसे जैसे आपकी शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको याद आएगा, अरे 2 बच्चे संभालना मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध है यहाँ पर। और जब 40-45-50 साल के हो जाएंगे, समझ में आ रही मम्मी पापा को तो 5 थे, हम 3 बहनें 2 भाई, उन्होंने कैसे संभाला होगा? समझ में आ रहा है? उन्होंने कैसे किया होगा? तो फिर बाद में कई लोग बुढ़ापे में भक्ति मार्ग में आते हैं। एक याद रखो, भगवान को जो फूल माला हम देते हैं ना, तो फ्रेश देते हैं ना, कभी सूखी हुई फूल माला कभी देते भगवान को? 15 दिन पुराने डालते। तो बुढ़ापे में भगवान को शरणागत तो क्या होना है? सूखा हुआ बुढ़ापा, अंगम गलितम पलितम पुंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। हाँ, न दिखाई देता है, न सुनने को आता है, न चलने को होता है। पानी में आओ चाचा जी, नहीं नहीं मैं इधर ही ठीक। ये हमारा सौभाग्य है कि तरुणावस्था के प्रारंभ में, उसके चौखट में हम है, हमारा भविष्य अभी सुधरने वाला है, बनने वाला है। तभी हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी और बड़े बड़े शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति तीर्थ, श्री रंगपुरी, शंकरारण्य, नित्यानंद जो सन्यासी थे वो भी इधर आए ना, फिर जो एक चक्र गए थे, और स्वतः स्वयं साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके उपरांत भी जितने सारे बड़े बड़े महंत थे वो यहाँ आए हैं। और खास करके तुकाराम महाराज, ऐसे महान संत यहाँ आकर अपने जीवन का उद्देश्य सफल करने का प्रयास कर रहे थे। और हमारा सौभाग्य देखो, हम अभी से प्रारंभ कर दिए। हम अभी जस्ट बडिंग स्टेज में है ना, अभी जस्ट बडिंग स्टेज में। अभी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एक ऐसा चौराहा है, आप अच्छा बनना है तो अच्छा बनो, बहुत अच्छा बनना है तो बहुत अच्छी बात है, और बुरा बनना है तो बुरा भी बन सकते हो। हाँ बराबर। आजकल ये डाकू, चोर या टेररिस्ट कितनी उम्र के, पढ़ो आप उनकी उम्र क्या है? हाँ 18, 19, 20, 22 इतना होता है ना। और क्या होता है? आर्मी में जो जवान जाते हैं वो कितनी उम्र के होते हैं? यही वही है, भगवान विट्ठल के चरणों में शरणागत होने का परफेक्ट है। कई बुढ़ापे में नहीं आए, प्रभु जी प्रसाद ले लो, वो लड्डू खाया नहीं जाता, खाया तो हजम नहीं होता, कुछ चबाया नहीं जाता। ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में भक्ति में आए क्या? बहुत तरुणावस्था में आए हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण करना चाहिए भगवान की भक्ति में। और भगवान की भक्ति होती है साधु संग के प्रभाव से। इसीलिए हमें हमारे जीवन का कुछ बेस अच्छा बनाना है तो भक्तों के बेस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर हम जॉब वॉब कर रहे हैं तो ब्रेक लेना चाहिए और 1-2 साल भक्तों के संग में रह के कथा कीर्तन करना चाहिए और देखना चाहिए है क्या,